नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए बहुत ही रोमांचक ज्ञानवर्धक कहानियों के वीडियो लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ें। हम आपके साथ साझा करेंगे नए और दिलचस्प कंटेंट। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर आम जीवन की समस्याएं और रिश्तों की पेचीदगियां रोज की बात है। ये गांव सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ के कुछ रिश्ते पारंपरिक सीमाओं के पार चले गए थे। भाभी सिया 28 वर्ष की एक समझदार और सुंदर महिला थी। उसके पति राजेश गांव के एक किसान थे। राजेश का छोटा भाई नितेश 22 वर्ष का पढ़ाई करने के लिए शहर में रहता था। सिया और राजेश का रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा, लेकिन कुछ समय से राजेश खेती के काम में व्यस्त रहता था, जिससे सिया अकेलापन महसूस कर रही थी। एक दिन नितेश गांव वापस आया। सिया ने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। नितेश ने भाभी और उसके सरल स्वभाव पर मोहित हो गया। सिया ने नितेश को अपने घर में आमंत्रित किया और उसे गांव की कुछ बातें बताई। नितेश ने सिया के साथ समय बिताने में खुशी महसूस की। दोनों के बीच में बातचीत में एक अलग सी गहराई आ गई। एक दिन सिया ने नितेश से कहा, तुम्हें पढ़ाई के लिए अब शहर वापस जाना होगा, तुम्हारी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। नितेश ने उत्तर दिया, भाभी मैं यहां रहकर आपसे और भी बातें करना चाहता हूं। उनकी नितेश सिया के साथ कुछ समय बिताने का बहाना ढूंढने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, नितेश का सिया के प्रति आकर्षण गहरा होता गया। वो उसके साथ घर के काम में मदद करने लगा और कभी कभी खेतों में भी उसकी मदद करता। एक शाम जब राजेश खेतों में काम कर रहा था, नितेश और सिया के बीच कुछ अजीब सा हुआ। नितेश ने सिया से कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मेरी जीवन संगिनी हो सकती थी। सिया ने चौंकते हुए कहा, नितेश ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे देवर हो, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। नितेश ने कहा, लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है। सिया ने नितेश के जज्बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में भी एक चिंगारी थी। वो जानती थी कि वो गलत है, लेकिन वो नितेश के साथ बिताए समय को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन राजेश जब घर पर नहीं था, तो सिया ने नितेश को अपने दिल की बात बताई। नितेश, तुम समझते हो, मैं अकेली महसूस करती हूँ। राजेश तो हमेशा काम में व्यस्त रहता है। नितेश ने धीरे धीरे सिया के करीब आकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी भी अकेली नहीं छोड़ूंगा। इस बीच सिया को नितेश की कंपनी में एक अजीब सा सुकून मिलने लगा, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्ते के बारे में चिंतित थी। एक बार राजेश को 3-4 दिन के लिए जरूरी काम से शहर जाना पड़ा और सिया घर पर अकेली थी। नितेश ने उसे कॉल किया और कहा, भाभी क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं? सिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जब नितेश आया तो दोनों ने कुछ देर बातें की। बातचीत के दौरान नितेश ने सिया के हाथ को धीरे धीरे पकड़ लिया। सिया को अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। नितेश ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिया ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, यह गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नितेश ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। नितेश ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में ले गया। दोनों ने एक ही बेड पर अपना अलग अलग तकिया लगा लिया और दोनों बेड के अलग अलग साइड पर लेट गए। फिर बहुत बातें की, फिर ऐसे ही सो गए। रात के करीब 1 बजे सिया ने महसूस किया कि उसके पेट पर किसी का हाथ रखा है। वो जाग गई थी। सिया ने देखा कि वो उसके प्यारे देवर का हाथ है। सोते हुए नीतीश ने सिया के पेट पर अपना हाथ रख लिया था। उसे बहुत अच्छा लगा और सिया ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया। शायद ये सिया की तरफ से उसको एक सहमति का इशारा था कि वो सिया के करीब आ सकता है, और शायद वो भी समझ ही गया था। फिर नितेश ने अपनी एक टांग उसके ऊपर रख ली।
लेकिन सिया फिर भी एक ऐसा नाटक कर रही थी जैसे कि वो सोई हुई है। लेकिन नितेश जानता था कि सिया जगी हुई है और वो ये भी अच्छे से जान चुका था कि सिया भी उसके साथ संबंध बनाना चाहती है। इसलिए नितेश फिर धीरे धीरे अपना हाथ सिया के पेट से होते हुए उसकी छाती तक ले गया और उसकी छाती को ऊपर से हल्के हल्के ब्लाउज के ऊपर से ही दबाने लगा। फिर नितेश ने उन उभारों को ब्लाउज से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सका क्योंकि ब्लाउज ज्यादा टाइट था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलते हैं कहानी में आगे। इसलिए ऐसे ही उसकी बड़ी छाती को थोड़ा सा और दबाकर और उसके पेट पर ऐसे ही अपना हाथ फिरा करके वो सो गया। यह शायद इसलिए था कि सिया ने कोई कोशिश नहीं की थी कि वो अपने कपड़े खुद उतार दे, और इसलिए नितेश भी ज्यादा कुछ नहीं कर सका। ये जो कुछ भी हुआ था ना, नितेश के समझ में आया ना सिया के। सुबह करीब 5 बजे नितेश सिया के घर से निकल गया। दिन भर नितेश का दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। रह रहकर उसे सिया की याद आ रही थी। उसने सिया को कॉल करके पूछा, भाभी क्या मैं आज रात फिर से आपके पास आ सकता हूं? सिया तो इसी बात का इंतजार कर रही थी और उसने तुरंत हामी भर दी। रात होते ही नितेश सिया के घर पहुंच जाता। इस रात के लिए तो सिया एकदम तैयार थी। उसने उस रात बहुत हल्की सी नाइटी पहनी जिसमें उसका जिस्म हल्का हल्का सा दिख रहा था। सिया जब उस नाइटी में नितेश के सामने आई तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने उसे ध्यान से देखा ही नहीं। बस वो तो सोने का इंतजार कर रहा था। उस रात जो होने वाला था, सिया उसके लिए बहुत खुश थी। लेटने के करीब 1 घंटे बाद नितेश ने सिया के पेट पर हाथ रख लिया। अभी तक वो सोए नहीं थे। आज सिया ने नाइटी पहनी थी तो वो इतनी हल्की थी कि कोई हल्की सी भी कोशिश करे तो वो उसके बदन से अलग हो सकती थी। नितेश ने उस ड्रेस को हल्के से खींचा तो वो एकदम सारी खुल गई। अब सिया उसके सामने नग्न थी, ब्रा और पैंटी में। ड्रेस खुली हुई बेड पर पड़ी थी। लेकिन जब सिया की ड्रेस खुली तो उसे अपने देवर से पूछना पड़ा, एक नाटक सा करते हुए, ये क्या कर रहे हो? उसने सिया से कहा, भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, प्लीज आज मत रुको। और ये कहते हुए वो आ गया। उसकी ब्रा को एक झटके में खोल दिया और उसके नंगे उभारों को पागलों की तरह किस करने लगा। उसने शायद पहली बार किसी लड़की की छाती को टच किया था, शायद पहली बार ही देखा था। सिया को भी अच्छा लग रहा था, तो ना उसने हां की और ना ही उसने ना की। बस चुप आंखें बंद करके लेटी रही और बस अपने जिस्म पर उसका होना महसूस करती रही। सिया ने अपने हाथ उसकी कमर पर फिराए। फिर नितेश छाती को चूमते हुए किस करते नीचे सिया के निजी अंग तक चला गया। सिया की तो जैसे सांस फूलने लगी थी। तब उसने बहुत प्यार से सिया के निजी अंग को बेतहाशा चूमने लगा, चाटना शुरू कर दिया। रितेश की जीभ का एहसास उसे और पागल कर रहा था। सिया ने आनंद ही आनंद में कब अपनी टांगें चौड़ी कर ली उसे पता ही नहीं चला। फिर सिया ने अपनी टांगें उठाकर उसकी कमर पर रख दी और नितेश भी उसकी जांघों को पकड़कर उसके निजी अंग को और जोर से चूमने लगा। इतनी तेज कि अब उसे हल्का सा दर्द होने लगा। वो इतनी तेज चूम रहा था कि सिया को अब मजा और दर्द दोनों हो रहे थे। इसलिए उसने नितेश के बाल पकड़कर उसको अपने ऊपर आने के लिए कहा। फिर वो उसके ऊपर आ गया और कुछ देर छाती पर किस करता रहा। फिर उसने सिया के निजी अंग पर अपना कड़क अंग लगा दिया। थोड़ा सा जोर लगाते ही नितेश का आधा अंग सिया के अंदर चला गया। सिया तो आनंद के मारे अपनी आंखें बंद करके बस मजा लेती रही। फिर नितेश ने और जोर लगाया और पूरा अंग, जो कि काफी बड़ा हो गया था, सिया के अंदर डाल दिया और हल्के हल्के से धक्के लगाने लगा। फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए।
दूसरे को बहुत बुरी तरह से चूम रहे थे। कमरे में मादक सिसकियां गूंज रही थी। दोनों खुलकर एक दूसरे का साथ दे रहे थे। जब सिया को मजा आया तो उसने अपने दांत उसकी गर्दन पर और नाखून नितेश की कमर पर गाड़ दिए और सिया उसकी बाहों में ही सिमट गई। फिर सिया ने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। अब नितेश अपने चरम पर पहुंचने वाला था तो वो और जोर से सिया में समा रहा था। उसकी प्यारी भाभी, जिसके साथ अब तक सिर्फ एक दोस्त वाला रिश्ता था, आज वो दोस्ती का रिश्ता बदलकर जैसे एक हस्बैंड हो गया था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से ऐसे ही चिपके रहे। ना नितेश ने कुछ कहा, ना सिया ने उसको। अब उन्हें ऐसे लगने लगा कि ये गलत किया, इसलिए एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और बस सो गए। सिया और नितेश के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। वो अक्सर अकेले में मिलने लगे। सिया जानती थी कि यह सब गलत है, लेकिन नितेश के प्यार ने उसे मजबूर कर दिया। एक दिन जब राजेश फिर से घर पर नहीं था, नितेश ने सिया से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सिया ने घबराते हुए कहा, लेकिन राजेश, वो तुम्हारा भाई है, ये गलत है। नितेश ने कहा, लेकिन मैं तुमसे सच्चा, तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? अब सिया कहती है कि मैं नहीं जानती, मैं खुद को इस रिश्ते से अलग नहीं कर पा रही। धीरे धीरे सिया को यह एहसास होने लगा कि उनका रिश्ता अब एक गहरी खाई में बदल गया है। वो राजेश के प्रति भी दोषी महसूस करती थी। एक रात जब राजेश घर आया तो उसने देखा कि सिया बहुत उदास है। राजेश ने पूछा, क्या हुआ सिया? सिया ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। राजेश ने फिर कहा, अगर तुम ठीक नहीं हो तो मुझे बताओ, तुम तो हमेशा मुझसे बात कर सकती हो। वो नितेश के साथ बिताए समय से नहीं बचा पा रही थी। एक दिन राजेश ने नितेश को अपने घर पर बुलाया। उसने सिया को एक कमरे में बुलाया और कहा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हो रहा है? राजेश ने कहा, मैंने तुम दोनों को कई बार देखा है, मुझे यकीन है कि कुछ चल रहा है। सिया और नितेश ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों जानते थे कि राजेश को सच बताना गलत होगा, लेकिन वो इस स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। राजेश ने नितेश से कहा, अगर तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नितेश ने कहा, भाई, मैं भाभी से सच्चा प्यार करता हूं। राजेश ने गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार टूट रहा है। सिया बेहद परेशान थी। उसने सोचा कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। वो जानती थी कि उसे इस रिश्ते को खत्म करना होगा। एक दिन सिया ने नितेश से मिलने का फैसला किया। उसने कहा, हमें यह सब खत्म करना होगा, मैं राजेश को धोखा नहीं दे सकती। नितेश ने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिया ने कहा, प्यार का मतलब यह नहीं है कि हम अपने रिश्तों को तोड़ें, हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। उस दिन के बाद सिया ने अपने जीवन में एक राजेश से अपने मन की बात कहने का फैसला कर लिया। सिया ने राजेश से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राजेश ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ सिया? सिया ने कहा, मैंने नितेश के साथ एक गलत रिश्ता बना लिया था, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। राजेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने सही किया कि तुमने मुझे सच कहा, हमें इस पर बात करनी चाहिए। सिया ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं राजेश, मैं चाहती हूं कि हम फिर से अपने रिश्ते को मजबूत करें। इस पर राजेश ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन हमें इस पर काम करना होगा, हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना होगा। सिया ने कहा, मैं हर संभव प्रयास करूंगी। उस बाद सिया ने नितेश से दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार और पति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा। नितेश ने सिया को दूर जाते हुए देखा। वो समझ गया था कि सिया ने अपने रिश्तों को सुधारने का फैसला कर लिया है। उसने अपने प्यार को एक नई दिशा दी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिए। अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक का बटन भी बेझिझक दबा सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ध्यान रखें। जिंदगी जिंदाबाद।